मिट्टी के जो 8 भाग है इसका ट्रिक है मृदा। देखो मृदा का जो है पीएच मान होता है 7 होता है लगभग। हो सकता है कहीं कहीं क्षेत्र पर बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, लेकिन लगभग जो माना जाता है 7 ही होता है। देखो मृदा के अध्ययन को कहा जाता है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी कहा जाता है। हो सकता है ये तुम्हारी जानकारी के लिए, तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, हाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो वहाँ पे ये पूछ सकता है पेडोलॉजी। वैसे मृदा को हम लोग इंग्लिश में सॉइल बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो पेडोलॉजी कहते हैं एक संस्था बना था, पता है ना, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान था ये। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इतना सब कोई को क्लियर हो गया। अब देखो मृदा के जो मृदा का विश्व मृदा दिवस कब मनाए जाते हैं? 5 दिसंबर को मनाए जाते हैं। इतना सब कोई को क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो अब एक जो संस्था था, यही संस्था 1988 में आया और मिट्टी को 8 भाग में बांट दिया। मिट्टी के 8 भाग में बांटा। मिट्टी के जो 8 भाग है इसका ट्रिक है, ट्रिक हम लोग देखते हैं क्या है। तो जेके लाल पीएम जेके लाल पीएम एलपी ये है, ठीक है। अब देखोगे यहाँ जे से हम लोग देखेंगे क्या होगा, जलोढ़ मृदा हो गया। के से हो गया काली मिट्टी, और यहाँ एल से लाल मिट्टी। ए को साइलेंट रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद एल आ गया लेटेराइट मिट्टी। उसके बाद आ गया पी पर्वतीय मृदा बोला जाता है। फिर यहाँ पर है मरुस्थलीय। उसके बाद आ गया एल लवणीय। इसको क्षारीय भी बोला जाता है। और यहाँ पर जो है पीटमय। ये 8 मिट्टी के जो है नाम याद हो गया सबको, सब कोई के दिमाग में। अब हम लोग एक एक करके सभी मृदा के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। देखोगे यहाँ पर 1 नंबर में क्या है, जलोढ़। देखो जलोढ़ मृदा जो है ना अपने बिहार में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बिहार वाले क्षेत्र जो बाढ़ वाला क्षेत्र होता है ना, पहले जलोढ़ मिट्टी किसको कहते हैं ये जान लो कि बाढ़ के द्वारा जो मिट्टी बह कर लाई जाती है ना, बहा कर, उसी को हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं, ठीक है ना। बहा कर लाई गई मिट्टी को, ठीक है। और ये मिट्टी जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है बांगर और एक होती है खादर। खादर किसको कहेंगे, तो नए जो है अगर इसका डिफिनेशन पूछा जाए तो क्या कहोगे, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, ठीक है। और जो है ये वाला पुराने जो है जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है, बांगर कहा जाता है। और ये जो जलोढ़ मिट्टी जहाँ अपने यहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं ज़्यादा, बिहार में ज़्यादा, यूपी में पाए जाते हैं,
फिर बंगाल में, इसके अलावा और भी जगह है, लेकिन मुख्य जो है जगह यही है। क्लियर है? अब देखो इस मृदा में फसल जो बहुत अच्छा फसल होता है, वो सबसे ज़्यादा अच्छा फसल होता है गेहूँ। गेहूँ होता है, फिर धान भी अच्छा होता है, क्योंकि अपने यहाँ देखबे करते हो धान गेहूँ यही सब होता है। उसके बाद मक्का भी होता है। क्लियर हुआ? ये जलोढ़ मृदा के बारे में अगर पूछेगा तो इतना बता सकते हो लोग कि नहीं? अब देखो 2 नंबर में क्या आया? काली मिट्टी। मान लो यहाँ 1 नंबर था और यहाँ 2 नंबर, काली मिट्टी। देखो काली मिट्टी को ना रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है। इस मिट्टी को कपास की भी मिट्टी कहा जाती है, क्योंकि कपास बहुत ज़्यादा होती है, कपास की मिट्टी। और कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। कपास को पूछ लिया जाए, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेता है कि कपास को क्या कहा जाता है? सफ़ेद सोना कहा जाता है। तो खैर ये तो बात की बात है। अब देखो ये जो है मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है कहाँ पर? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र और गुजरात में। और इस मिट्टी में नमी ज़्यादा होती है। नमी समझते हो ना? गीलापन ज़्यादा होती है। इतना क्लियर है? अब देखो 3 नंबर दिखाई, यहाँ तक दे रहा है ना? बोर्ड में आ जा रहा है अच्छा से। अब देखो यहाँ अगला क्या आया? लाल मिट्टी। लाल मृदा बोलते हैं। देखो लाल मृदा लाल क्यों होता है? लाल मृदा मतलब लाल मिट्टी क्यों होता है? तो इसमें होता है फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड के कारण ये लाल होता है। लेकिन हम तुम्हारे लोग को बताए थे कि लाल मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं? देखो जब हम लाल मिट्टी में, ये लाल मिट्टी है, इसमें जल डाल देंगे, जल डालोगे तो इसका रंग बदल जाएगा, पीला हो जाएगा, इसीलिए हम इसको पीली मिट्टी भी कहते हैं। और ये जो है मिट्टी कौन सा? लाल मिट्टी एमपी में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बोया जाता है का चीज? सोयाबीन। सोयाबीन सबसे ज़्यादा बोई जाती है। अगर पूछ दे कि सोयाबीन सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। सोया प्रदेश किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश। यानी ज़्यादा होने के कारण, अब ये नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग समझ जाओ, ज़्यादा होता है सोयाबीन कहाँ पर? तो इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सोया प्रदेश। ठीक है, इतना। यहाँ 4 नंबर में आ गया लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी, ये जो मिट्टी है तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हाँ, तमिलनाडु में ज़्यादा पाए जाते हैं। और ये जो मिट्टी जो है ईंट जैसा होता है, ईंट जैसा। देखो जब ये मिट्टी सूखता है, समझना, सूखता है तो ईंटा के जैसा कठोर हो जाता है, ठीक ना। और जब गीला होता है तो वो क्या होता है? चिपचिप, लिपा समझते हो? दलदल जैसा, लिपा। तो सूखने पर ये हो जाता है क्या? कठोर, ईंट के जैसा, कठोर ईंट जैसा। क्लियर हो गया? और गीला होने पर लिपा हो जाता है।
गीला होने पर लिपलिपा। अब देखो ये जो है सबसे ज़्यादा तमिलनाडु तो पाए ही जाते हैं, साथ ही ये केरल में भी पाए जाते हैं, और केरल में पाए जाने के कारण सबसे ज़्यादा काजू यहीं होता है। केरल वैसे मसाले के लिए फेमस है, लेकिन इस मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? काजू होता है। क्लियर है इतना? हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है। इस मिट्टी में क्या? काजू पाए जाते हैं। अब देखो 5 नंबर में है पर्वतीय मृदा। ठीक है ना? पर्वतीय मृदा, इस मिट्टी को ना हम लोग वनीय मृदा भी कहते हैं। हाँ, इस मिट्टी को हम लोग वनीय मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इस मिट्टी, जहाँ पर ये मिट्टी पाए जाते हैं ना पर्वतीय, तो वहाँ पे वन बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। हाँ, इसका जो विस्तार क्षेत्र है, जानते हो लद्दाख, सुने हो लोग? वहाँ पर लद्दाख हो गया, उत्तराखंड, उत्तराखंड लिख देते हैं, उत्तराखंड में, यानी पर्वत जहाँ पर जो होता है ना, पर्वत पहाड़, उधरे ये मिट्टी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो इस, समझोगे यहाँ, तनी बात कम कर लो। जो पर्वतीय है ना, यहाँ पर कृषि कार्य जो है, कृषि कार्य कैसा होता है? कृषि कार्य कैसा होता है? कृषि कार्य जो है, सुने हो लोग, सीढ़ी नुमा। तो पर्वत वाला जगह जहाँ होता है वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेती की जाती है, वो पर्वतीय क्षेत्र होता है। ठीक है। और आगे आ गया कौन सा? मरुस्थलीय मृदा। ये मृदा कहाँ पर? सबसे ज्यादा राजस्थान में। इस मिट्टी की सबसे बड़ी खासियत है कि बिना सिंचाई किए भूमि नहीं बो सकते हो। ठीक है। कहने का मतलब, अपने यहाँ जब सुखाड़ हो जाता है तब पहले खेत को सिंचाई करते हैं ना, तब न जुताई करके तब फसल उसमें लगाते हैं। यहाँ पहले तो सिंचाई करना पड़ता है। सिंचाई मतलब खेत में पानी पटाना, पटौनी करना, उसको सिंचाई बोलते हैं। ठीक है। अब देखो क्या है, सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है? हाँ, कह सकते हो ये यहाँ पर नमी बहुत कम होती है, नमी कम होती है। और इसकी सबसे जो है मदद करने वाली नहर है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, क्योंकि वहीं पर है। पूछ सकता है इंदिरा गांधी नहर कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। और इसी से जल लेकर क्या किया जाता है? वहाँ की भूमि में सिंचाई की जाती है और फसल लगाई जाती है। इतना क्लियर हो गया? अब देखो 7वां है लवणीय, या इसको क्षारीय भी बोलते हैं। लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा। देखो इस मिट्टी में, समझोगे, इस मिट्टी में लवण और क्षार, लवण मतलब समझते हो, नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, क्षार भी होती है। तो इस कारण से ना वहाँ पर फसल नहीं हो पाता है। अपने यहाँ लोग बोलता नहीं है कि अथी नोनियाह मिट्टी है, तो बोलता है
वहाँ थी उजला उजला, वो देखोगे कि एक परत जम जाता है। हाँ तो इस मिट्टी में अगर खेती करना है तो अधिक से अधिक खाद की जरूरत होती है, तब जाके इसमें क्या कर सकते हो, फसल मतलब लवण अछार होने के कारण जो है ना, ये मिट्टी जो है बहुत बेकार रहता है। वैसे फिर भी इसमें फसल लोग करता है लोग, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद खड़ी का यूज करके क्या करता है लोग, खेती करता है। अब देखो पीट 8 नंबर जो है पीटमय या इसको दलदली मृदा कहा जाता है। पीटमय जानते हो ये केरल में कहा जाता है और ये जो है दलदली मृदा, इसी को उड़ीसा में कहा जाता है। इस मिट्टी की सबसे बड़ी खास बात जो है कि इसमें धान ज़्यादा होते हैं, और कोई फसल होगा नहीं। और ये बाढ़ वाला क्षेत्र में ज़्यादा होता है, उधर उड़ीसा में बाढ़ वाला स्थिति रहता है ना, तो दलदली रहता है। और फसल में अगर धान होता है, इसमें सबसे ज़्यादा नमी पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा नमी इस मिट्टी में रहता है। यहाँ से पढ़ लेते हो तो तुम्हारा 5 नंबर वाला अगर पूछता है तो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है।